हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के एएमयू क्लास में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि मज़े में होंगे और पढ़ाई का मज़ा ले रहे होंगे मेरे चैनल के माध्यम से। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि एएमयू क्लास रोज़ाना आपको शाम 7 बजे बाल विकास मनोविज्ञान के बेहतरीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी सीटेट और यूपीटेट की परीक्षाओं में आने वाले हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आपको देता है। क्योंकि आपको पता है बाल विकास मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन यूपी टेट और सी टेट की परीक्षाओं में आते हैं, जिसमें से कम 20 प्लस आप करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों में भी शेयर करते रहिएगा। तो आइए, आज की बाल विकास मनोविज्ञान की मैराथन क्लास चलने जा रही है। समझ लीजिए कि 51 दिन शेष बचे हैं आपके पास सीटेट के एग्जाम में, और इसी को देखते हुए बाल विकास मनोविज्ञान की मैराथन क्लास आपके पास जो है आने वाली है। और इस मैराथन क्लास का पहला वीडियो आपके सामने है जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। और उस मैराथन क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मित्रों, देखिएगा और बताइएगा कि कैसा है आज का बैक टू बैक 15 क्वेश्चन। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए लेते हैं पहला क्लास और पहला सवाल उसका। इस क्लास का पहला सवाल कहता है मित्रों कि जब कोई बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब है। क्वेश्चन का पूछना है कि जब कोई बच्चा फेल हो जाता है इसका मतलब क्या है। ए, बच्चे ने उत्तरों को ठीक से याद नहीं किया। बी, बच्चों की निजी ट्यूशन लेना चाहिए था। बी, सी कह रहा है प्रणाली विफल हो गई। या डी कह रहा है बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा मित्रों। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि जब कोई बच्चा फेल होता है, यानी अगर एग्जाम में कोई बच्चा फेल हो गया तो इसका मतलब इन चारों में से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का यही पूछना है मित्रों। बार बार मैंने आपको बताया है, सीटेट और यूपीटेट, खासकर सीटेट में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसके क्वेश्चन को जो है शिक्षण से संबंधित होते हैं, और उसको ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझे तो आप जो है मात खा जाएंगे वहां पे, और आप जो है कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा। रोजाना शाम 7 बजे क्लास आपकी शुरू हो जाती है बाल विकास मनोविज्ञान की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा कि जब कोई बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब क्या होता है। तो 1 का राइट आंसर मित्रों हो जाएगा सी, प्रणाली विफल हो गई। मतलब हमारे शिक्षण द्वारा की गई शिक्षक प्रणाली जो है वो विफल हो गई जब कोई बच्चा फेल हो गया तो, ठीक है। यानी हमारी सिस्टम विफल हो गई। बच्चा का फेल होने का मतलब हमारा सिस्टम विफल हो गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। आज मैंने एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए चुना है जो सीटेट में तो एकदम हथियार साबित होने वाला है, ठीक है। तो मैराथन क्लास चल रहा है, सीटेट एग्जाम पहले है, इसको देखते हुए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है नवोदय स्कूलों को स्थापित किया गया क्यों। यानी नवोदय स्कूलों को स्थापित करने का कारण क्या है, ठीक है। ए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल की संख्या में वृद्धि। बी कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करना। डी कह रहा है कि पूर्ण सर्व शिक्षा अभियान। सॉरी, डी नहीं है, सी है, ठीक है। देखिएगा इसमें हिंदी में टाइप हो गया दो चीज, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। तो सी कह रहा है पूर्ण सर्व शिक्षा अभियान, और डी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बर्बादी की जांच करना। नवोदय स्कूलों को स्थापित किया गया क्यों। जो नवोदय विद्यालय हैं हमारे जिले में, आपके जिले में, हर जिले में नवोदय विद्यालय है सरकार के द्वारा खोले हुए, उस नवोदय विद्यालय को स्थापित किया गया इनमें से किस कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का यही पूछना है। तो मित्रों, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स, लाइक, शेयर फटाफट करते रहिएगा वीडियो को, और बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर कि क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको। कमेंट्स जरूर करिएगा क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको मैराथन क्लास की, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों बी इज द राइट आंसर। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करना नवोदय विद्यालय का स्थापित करने का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। यानी नवोदय विद्यालय जो हर जिले में बने हुए हैं उनकी स्थापना किया गया है ताकि वहां के ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, और देखिएगा मित्रों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पूछना है कि शिक्षण से सीखने के लिए
जोर द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। शिक्षण से सीखने के लिए जोर द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है क्या? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, बी के देखिएगा के छूट गया है, रट के सीखने को प्रोत्साहित करना, और सी ललाट शिक्षण को अपनाना, या डी परीक्षा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना। देखिएगा कह रहा है कि शिक्षण से सीखने के लिए जोर द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, रट के सीखना, यानी रट के सीखने को प्रोत्साहित करना, मतलब रट के सीखने को बच्चे को प्रोत्साहन करिए कि रटिए, रट के सीखिए, या सी ललाट शिक्षण को अपनाना, या डी परीक्षा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा इस विकल्प में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के जरिए भी बताते रहिएगा आप लोग। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हमारा क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मित्रों राइट आंसर आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर शिक्षण से सीखने के लिए जोर द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 मित्रों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा पूछना है कि कक्षा में समावेशी शिक्षा डैश 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 मतलब क्या है? समावेशी शिक्षा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का यही पूछना है। ए कक्षा में विविधता का जश्न मनाता है समावेशी शिक्षा, बी कह रहा है शख्स प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है समावेशी शिक्षा, सी कह रहा है इसमें तथ्यों का समावेश शामिल है, और डी कह रहा है सीमांत समूह के शिक्षक शामिल है। यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है उसका पूछना है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो अगर हमारे मित्रों ने, हमारे दोस्तों ने जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्होंने देखा होगा हमारा इसके पहले का वीडियो, यानी कि कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो मैंने उसमें भी समावेशी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर को, और अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि उसमें मैंने भी जो है समावेशी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है क्वेश्चन में। और यहाँ भी मैं थोड़ा कह देता हूँ कि समावेशी शिक्षा क्या है मित्रों। समावेशी शिक्षा यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। कक्षा में विविधता का जश्न मनाता है समावेशी शिक्षा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ए इज द राइट आंसर। कक्षा में विविधता का जश्न मनाता है। शख्स प्रवेश, शख्स मतलब देखिए ये इसलिए नहीं होगा कि शख्स मतलब कि कड़ा कानून बनाना जा रहा है, तो ये होगा नहीं। इसमें तथ्यों का समावेश होता है, ये होगा नहीं, तथ्यों का कोई समावेश नहीं होता। और सीमांत समूहों के शिक्षकों के शामिल करना, इसमें शिक्षकों को शामिल करने का कोई, समावेशी शिक्षा मतलब वो शिक्षा जिसमें हर वर्ग का बालक, हर वर्ग का मित्रों बालक जो है अलग अलग बैकग्राउंड से जो है एक विद्यालय में आता है। ठीक है, एक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने अलग अलग वर्ग के बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर आते हैं, उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो कक्षा में विविधता का जश्न मनाता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों? क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पूछना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखिएगा इन चारों में से कौन जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? लघु उत्तरीय प्रश्न, ओपन एडेड प्रश्न, सही या गलत, निबंध प्रकार का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब समझते हैं आप, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस मतलब एक क्वेश्चन के 4 विकल्प, जैसे कि इस समय आप पढ़ रहे हैं एक क्वेश्चन के 4 विकल्प। ये बच्चों के लिए भी किए जाते हैं, कंपटीशन के लिए किए जाते हैं, और आप भी कंपटीशन की ही तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए भी मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन दिया जाता है, उसी को कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो निम्न में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पूछ रहा है? लघु उत्तरीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ओपन एडेड प्रश्न, सही या गलत, या निबंध प्रकार के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा मित्रों, कमेंट्स जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और एक शेयर करना अपने मित्रों मत भूलिएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न इनमें से कौन सा है? तो 5वां का राइट आंसर मित्रों हो जाएगा सी, सही या गलत जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ सही या गलत? आपको पता है कि बहुविकल्पी में केवल एक ही क्वेश्चन होता है, या तो सही होता है या गलत। ठीक है, अगर आपको सही मारना है तो सही, जैसे हमने सी मारा तो सी सही है,
अगर आप सी को छोड़ के कोई और मारते हैं तो या तो गलत हो जाएगा या तो सही, यानी दो ही ऑप्शन होता है, या तो गलत होगा या तो सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। इनमें से कौन चारों में से है जो प्रगतिशील शिक्षा की एक विशेषता है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा, ध्यान दीजिएगा। ए, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर पूरी तरह से आधारित निर्देश। बी का कहना है कि परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने पर जोर प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। और सी कहना है बार बार परीक्षण और परीक्षाएं। और डी कह रहा है कि लचीले समय सारिणी और बैठने की व्यवस्था। ठीक है, यानी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता इन चारों में से कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा यही पूछना है। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर पूरी तरह से आधारित निर्देश, ये सही है। या परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने पर जोर देना, यही प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। या बार बार परीक्षण और परीक्षाएं। या लचीले समय सारिणी और बैठने की व्यवस्था। देखिएगा, लचीले समय सारिणी मतलब टाइम टेबल की बात कर रहा है, और बैठने की व्यवस्था। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन के, ये सीटेट के क्वेश्चन जो है, ये सीटेट के क्वेश्चन है। मैराथन क्लास में जो है सीटेट के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा ज्यादातर। और जो, क्योंकि वही परीक्षा पहले होने वाली है, वही परीक्षा आपकी मित्रों 31 जनवरी को होने वाली है सीटेट की, तो इसलिए सीटेट के क्वेश्चन मैं ज़्यादा से ज़्यादा उठाया हूँ, ताकि आप जो है पहले उसको फेस कर सकें। रोजाना शाम 7 बजे आपकी क्लास चलती है, याद रखिएगा। वीडियो आपको रोजाना शाम 7 बजे, ठीक है। और मैंने बताया है कि 1 जनवरी से आपको जो है ईवीएस का भी क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्रगतिशील शिक्षा में यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर मित्र हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। बार बार परीक्षण और परीक्षाएं प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। परीक्षण मतलब प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद उसका रिजल्ट लेने के लिए परीक्षाएं कराना, मूल्यांकन उसके बाद करना, ठीक है। तो निर्धारित पाठ्य पुस्तक कभी नहीं होगा। परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए प्रगतिशील शिक्षा की कोई विशेषता नहीं है। और लचीले सारिणी और बैठने की व्यवस्था, यानी बैठने की व्यवस्था क्लास की बात कर रहा है। और लचीला समय सारिणी मतलब वो इस कैटेगरी में आता ही नहीं है, इसलिए वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से समझ के आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आइएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपका क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पूछना है मित्रों कि एक बच्चे को आपके स्कूल में भर्ती कराया गया, यानी आप एक स्कूल में टीचर हैं या आपका स्कूल है, तो एक बच्चे को आपके स्कूल में भर्ती कराएगा जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक बैंक, वार्ड, परिवार या पृष्ठभूमि से संबंधित है। ठीक है, यानी जिस बच्चे को आपके विद्यालय में एडमिशन कराया गया वो सांस्कृतिक दृष्टि से एक बैंक, वार्ड, परिवार, बैकवर्ड, देखिएगा गलत थोड़ा सा चल गया, बैकवर्ड नहीं है, बैकवर्ड है, ठीक है। क्या है ये? बैकवर्ड है, मतलब कि BACK, बैकवर्ड, ठीक है। बैकवर्ड परिवार, बैकवर्ड मतलब बैकवर्ड कैटेगरी का लड़का है, ठीक है। यानी जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से क्या है, बैकवर्ड परिवार, यानी उस पृष्ठभूमि से संबंधित है, तो आप, यानी स्कूल में भर्ती कराया गया तो आप क्या करेंगे। इस तरह का अगर बच्चा है, उसे एक कक्षा में रखें जिससे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़े पृष्ठभूमि की कई छात्र हैं। बी कह रहा है बच्चे की पिछड़ी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में अधिक जानने के लिए एक शिक्षक भेजें। सी कह रहा है उसे एक सामान्य वर्ग में रखें, लेकिन उसे पढ़ने, उससे रखने की विशेष व्यवस्था करेंगे। देखने में विशेष आवश्यकता है, ठीक है, यानी कि पढ़ने, उसके रखने की विशेष व्यवस्था रखेंगे और देखने में विशेष आवश्यकताएं रखेंगे। डी कह रहा है व्यावसायिक शिक्षा लेने के लिए उसे सलाह दें। एक बच्चा जो आपके स्कूल में भर्ती कराया गया, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, वो बैकवर्ड क्लास का है, बैकवर्ड परिवार का है, यानी बैकवर्ड पृष्ठभूमि से संबंधित रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यही पूछ रहा है, तो आप इन चारों में से क्या करेंगे, यही हमारे क्वेश्चन का पूछना है। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपके क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर। उसे एक सामान्य वर्ग में रखेंगे, यानी जो नॉर्मल बच्चे हैं सामान्य वर्ग के, जिस पृष्ठभूमि के सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हीं बीच में उनको भी रखिए, लेकिन उसे पढ़ने, उसे रखने की विशेष व्यवस्था करेंगे और देखने की विशेष व्यवस्था आवश्यकता है, यानी उसको पढ़ने, उसकी विशेष व्यवस्था और उसकी आवश्यकताओं के बारे में देखरेख करेंगे और उसको देखते हुए एक सामान्य वर्ग में भी उसको रखेंगे। यही है हमारा
शिक्षा समावेशी, यानी कि समावेशी शिक्षा में चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का बालक हो, आपको एक ही वर्ग में रखना है, सामान्य वर्ग में सबके साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे कहना है कि महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र का मानना है कि, यानी महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र यानी जो शिक्षा शास्त्र है उनका ये मानना है कि सीखने वालों को स्वतंत्र रूप से कारण की आवश्यकता नहीं। बच्चे स्कूल से जो सीखते हैं वो अप्रासंगिक हैं। सी का कहना है शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणाएं महत्वपूर्ण हैं। और डी का कहना है कि शिक्षक को हमेशा कक्षा निर्देश का नेतृत्व करना चाहिए। ये शिक्षा शास्त्र का मानना है। ये पूछ रहा है कि इनमें से महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र का यानी इम्पोर्टेंट जो शिक्षा शास्त्र का मानना है इन चारों में से क्या है, ये पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ए सीखने वालों को स्वतंत्र रूप से कारण की आवश्यकता नहीं। बी कह रहा है बच्चे स्कूल से जो सीखते हैं वह अप्रासंगिक है। सी कह रहा है शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणाएं महत्वपूर्ण हैं। और डी का कहना है कि शिक्षक को हमेशा कक्षा निर्देश का नेतृत्व करना चाहिए। तो क्या है महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र का मानना इनमें से? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों में। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा मित्रों, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे रोजाना शाम 7 बजे बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका मित्रों क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणाएं महत्वपूर्ण है। यानी महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्रियों का यह मानना है कि शिक्षार्थियों का जो अनुभव है और उनकी जो धारणाएं हैं वही मायने रखती हैं शिक्षा में। ठीक है, यानी लर्निंग में, सीखने में। आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मित्रों, एक शिक्षक एक प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए बाद यह जांच, यानी कि एक शिक्षक जो है वो एक प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद यह जांचता है कि क्या प्रश्न विशिष्ट परीक्षण उद्देश्यों का परीक्षण करते हैं। एक शिक्षक जो है पहले प्रश्न पत्र तैयार करता है, उसके बाद जांचता है कि जो प्रश्न है वो विशिष्ट परीक्षण उद्देश्यों का परीक्षण करते हैं। ठीक है, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। यानी वह मुख्य रूप से अपने प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। इनमें से क्या? सामग्रिक कवरेज को लेकर, बी कह रहा है प्रश्नों की टाइपोलॉजी को लेकर, सी कह रहा है विश्वसनीयता को लेकर, या डी कह रहा है वैधता को लेकर। क्वेश्चन नंबर 9 का यही पूछना है मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 9 को पहले ध्यान से समझिएगा। सीटेट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है बाल विकास मनोविज्ञान के। कह रहा है कि एक शिक्षक, यानी अब अगर आप एक टीचर हैं और एक प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो तैयार करने के बाद जांचते हैं कि क्या प्रश्न जो है विशिष्ट परीक्षण उद्देश्यों का परीक्षण करते हैं। विशिष्ट यानी विशेष परीक्षण उद्देश्यों का परीक्षण करते हैं कि नहीं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में, यानी यह देखते हुए आप उस प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित हैं, क्या सामग्रिक कवरेज को लेकर उसके, या प्रश्नों की टाइपोलॉजी को लेकर, या विश्वसनीयता को लेकर, या वैधता को लेकर। यही क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। सीटेट बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चनों को पूछता है जो 31 जनवरी को हो रहा है। तो अगर आपको सीटेट में मित्रों 20+ चाहिए तो इस चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर मित्रों हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, वैधता। एक शिक्षक प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद जब जांच करता है कि प्रश्न विशिष्ट परीक्षण उद्देश्यों का परीक्षण करते हैं कि नहीं, तो वो मुख्य रूप से जो चिंता व्यक्त कर रहा है उस प्रश्न पत्र पे, वो ये कर रहा है कि वैधता। क्या कर रहा है? मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में जो चिंतित है वो वैधता उसकी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूछ रहा है मित्रों कि स्कूल आधारित मूल्यांकन मुख्यतः उस सिद्धांत पर आधारित है जो, यानी कि कक्षा में जब एग्जाम हो जाता है स्कूल में, तो स्कूल आधारित जो मूल्यांकन बच्चों के करते हैं वह मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है, यह पूछ रहा है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ए, शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाहरी परीक्षार्थियों से बेहतर जानते हैं। बी कह रहा है छात्रों को हर कीमत पर उच्च ग्रेड मिलना ही चाहिए। सी कह रहा है परीक्षा के बाहरी निकायों की तुलना में स्कूल अधिक कुशल है। और डी का कहना है कि मूल्यांकन बहुत ही किफायती होना चाहिए। यानी
स्कूल आधारित मूल्यांकन, स्कूल में जो आधारित मूल्यांकन किया जाता है वो मुख्य रूप से उस सिद्धांत पर आधारित है। इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? जो, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप लोग डालते रहिएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, खासकर अगर आप न्यू हैं मित्रों, यानी पहली बार फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं आप टेट या सी टेट, तो आप तो एकदम जुड़ ही जाइए, क्योंकि आपके लिए तो ये एकदम हथियार धारादार साबित होने वाला है। रामबाण तीर है आपके लिए, जो एकदम सही निशाने पे जाके लगेगा। ये मेरी गारंटी है। मैंने ऐसे क्वेश्चन को तैयार किया है, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ और मैंने 100+ में जो है सी टेट 2 बार क्वालिफाई किया है। इसलिए अपने अनुभव को मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चन छाटा है। आइए चलिए देखते हैं। स्कूल आधारित मूल्यांकन मुख्यतः उस सिद्धांत पर आधारित है जो, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाहरी परीक्षार्थियों से बेहतर जानते हैं। मतलब अगर स्कूल में आप मूल्यांकन कर रहे हैं अपने बच्चे का, तो आप जो है एक शिक्षक के रूप में अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को पढ़ाते हैं पूरे साल भर, तो जानते हैं अपने बाहरी बच्चों से बेहतर अपने बच्चों को आप जानते हैं, ये कह रहा है। ठीक है, यही है सिद्धांत आधारित। ठीक है, यानी मुख्यतः उस सिद्धांत पर आधारित है जो शिक्षक शिक्षार्थियों को अपनी बाहरी छात्रों से अच्छा जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम रोज पढ़ा रहे हैं अगर क्लास में, तो हम उनको और अच्छे से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षार्थी व्यक्तिगत अंतर प्रदर्शित करते हैं तो एक शिक्षक चाहिए, यानी एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थी जो है वो व्यक्तिगत अंतर प्रदर्शित कर रहे हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? इन चारों में से सीखने के विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करते हैं। बी कह रहा है कठोर अनुशासन लागू करता है, यानी कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए। सी का कहना है परीक्षणों की संख्या में वृद्धि कर देना चाहिए। या डी कह रहा है कि सीखने की समान गति पर जोर देते हैं, यानी जोर देना चाहिए। शिक्षार्थी व्यक्तिगत अंतर प्रदर्शित कर रहे हैं अपना, तो एक शिक्षक के रूप में इन चारों में से आप क्या करेंगे? यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है 11। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालिए फटाफट कि क्या है इसका आंसर। और मैं आपको फिर से एक बार कह दे रहा हूं कि अगर आप नए हैं, पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं सी टेट यूपी टेट, तो लग जाइए फटाफट। आपको मैं क्वालिफाई कराऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छाट छाट के लाया हूं, और मैं गारंटी देता हूं कि 20+ में जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस जुड़ के देखिए एक बार चैनल से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर होगा ए। सीखने के विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान कराते हैं। ठीक है, यानी शिक्षार्थी व्यक्तिगत अंतर प्रदर्शित करते हैं, तो शिक्षक क्या करना चाहिए? सीखने के अलग अलग प्रकार के अनुभव प्रदान कराने चाहिए उसको। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 का पूछना है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन विकास का एक सिद्धांत है? देखिएगा, इनमें से कौन जो है वो विकास का एक सिद्धांत है। ठीक है, यानी जो विकास हो रहा है उसका एक सिद्धांत इनमें से कौन है? यह सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता। बी का कहना है विकास हमेशा जो है रैखिक होता है, यानी एक रैखिक दिशा में चलता है। सी का कहना है यह एक असंगत प्रक्रिया है विकास। और डी का कहना है विकास की सभी प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं है। यानी विकास का इनमें से एक सिद्धांत क्या है? यह सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता। ये कह रहा है विकास हमेशा रैखिक होता है, यह एक असंगत प्रक्रिया है, और विकास की सभी प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए क्या होगा फटाफट। और अगर आप नए हैं और जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक मित्रों, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास सी टेट 31 जनवरी के लिए चल रहा है आपका इस चैनल के माध्यम से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा ए। यह सभी के लिए सामान्य गति से आगे नहीं बढ़ता। यानी विकास एक ऐसी प्रक्रिया है मित्रों जो समान गति से आगे नहीं बढ़ती, आगे पीछे चलती रहती है। एक रूट में सबकी विकास नहीं चलती। विकास जो है समान गति से नहीं, जबकि आगे पीछे चलती है। तो यहाँ क्या कह रहा है? यह सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता। तो ये है विकास का एक सिद्धांत।
सही बात है, वो समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है मित्रों हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है मानव विकास को इस तरह से डोमेन में विभाजित किया गया, यानी जो मानव विकास की प्रक्रिया है इनमें से किस सीरीज में विभाजित किया, यानी कि पहले क्या होगा मानव विकास में, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये पूछ रहा है। ए पहले शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर भावात्मक, उसके बाद सामाजिक। बी कह रहा है भावात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। सी का कहना है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, भावनात्मक और शारीरिक। और डी का कहना है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। बताइए मानव विकास को इस तरह के डोमेन में विभाजित किया गया, यानी कि इनमें से किस तरह के डोमेन में मानव विकास को विभाजित किया गया। देखिएगा ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी सीट के लिए। ठीक है, सीटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, ये छाट छाट के जो मैं दिया हूं, तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को भूलिएगा मत ध्यान से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। पहले आता है मानव विकास में मनोविज्ञान, उसके बाद आता है संज्ञानात्मक, उसके बाद आता है भावनात्मक और उसके बाद आता है शारीरिक। तो इस सीरीज को याद रखिएगा, इस डोमेन के विभाजन को याद रखिएगा कि मानव विकास में मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक आता है। तो सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 14 का पूछना है कि एक शिक्षक एक पाठ और फल और सब्जियों के कुछ चित्रों का उपयोग करता है, यानी एक शिक्षक के रूप में एक पाठ में जो शिक्षक है पढ़ाते हुए फल और सब्जियों का के कुछ चित्र उपयोग करता है। जिस पाठ को पढ़ा रहा है उससे संबंधित क्या करता है, फल और सब्जियों के चित्रों का उपयोग कर रहा है बच्चों में, और चर्चा आयोजित करता है, यानी कि दिखाने के बाद चित्रों को, फल और सब्जियों के, एक चर्चा आयोजित करता है छात्रों में। तो उसके छात्रों के साथ छात्र विवरण को अपने पिछले ज्ञान से जोड़ता है, यानी चर्चा के बाद उसका जो विवरण है वो अपने पिछले ज्ञान से जोड़ता है और पोषण की अवधारणाओं को सिखाता है। यानी सब्जी और फल को दिखाने के बाद मनुष्य के पोषण की अवधारणाओं को शिक्षक सिखाता है। यह दृष्टिकोण पर आधारित है। इनमें से किस दृष्टिकोण पर आधारित है? देखिएगा सीटेट मित्रों बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो पूछ क्या रहा है हमसे, और जब आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन तो आप वहीं जो है मिस कर जाएंगे। खासकर न्यू बच्चों के लिए जो पहली बार फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं सीटेट, वो तो एकदम ध्यान से इस क्लास से जुड़ जाएं। मैं आपको समझाते हुए क्वेश्चन को दे दूंगा। इस पूरे लाइन में एक ही बात कहना चाहता है कि एक शिक्षक पाठ पढ़ा रहा है, उसमें फल और सब्जी के चित्र को दिखा रहा है अपने बच्चों को और चर्चा कर रहा है दिखाने के बाद, ठीक है, और उनको अपने पिछले ज्ञान से जोड़ रहा है, यानी पीछे का जो पूर्व ज्ञान होता है उनसे जोड़ रहा है, और पोषण की अवधारणाओं को भी सिखाता है, यानी फल और सब्जी को दिखा के मनुष्य के पोषण जो है विटामिन से लेके क्या लाभ है उसका, सब्जियां खाने, फल खाने से, इसके बारे में वो सिखाता है। तो कह रहा है कि यह दृष्टिकोण पर आधारित है, यानी शिक्षक का यह दृष्टिकोण इन चारों में किस पर आधारित है? सीखने की शास्त्रीय कंडीशनिंग, बी कह रहा है सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, सी कह रहा है सीखने की संचालक कंडीशनिंग, और डी कह रहा है ज्ञान का निर्माण। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सिंपल भाषा में जो मैंने क्वेश्चन बताया है समझने के लिए, यानी आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट पूछता है तो मात मत खा जाइएगा, वहां पे पछताइएगा मत कि फिर मैं जो है एएमयू क्लास से नहीं जुड़ा, वरना आज ये क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लिया होता। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी इज द राइट आंसर। ज्ञान का निर्माण कर रहा है उन बच्चों में, यानी एक शिक्षक फल और सब्जियों को दिखाने के बाद पूर्व ज्ञान से जोड़ता भी है और चर्चा भी कर रहा है दिखा के फल और सब्जी, और उसके पोषण की अवधारणाओं के बारे में भी उनको बता रहा है। तो शिक्षक का जो दृष्टिकोण है वो ज्ञान का निर्माण करना बच्चों में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है देखिएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का जो मतलब है क्या होता है, यानी शिक्षा के भाषा में सामाजिकरण क्या है। ए अपने स्वयं के सामाजिक मानदंडों का निर्माण, बी समाज में बड़ों का सम्मान करना है सामाजिकरण, सी सामाजिक परिवेश में अनुकूलन और समायोजन, और डी कह रहा है हमेशा सामाजिक
मानदंडों का पालन करना। ठीक है, करना या करे, यह है समाजीकरण का मतलब। तो शिक्षा के संदर्भ में क्या है समाजीकरण का मतलब, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मित्रों अगर आप चैनल पे नए हैं और अपने ये पूरा वीडियो अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन नंबर 15 तक, तो आपको लग गया होगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। खासकर न्यू बच्चे जुड़ जाइए। सीटेट का मैराथन क्लास आपका चल रहा है रोजाना शाम 7 बजे, शाम को 7 बजे मैं आपका ये क्लास यानी ये वीडियो शाम 7 बजे आपको रोजाना मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, और इसके अलावा 1 जनवरी से मैंने आपको बताया है कि 1 जनवरी से आपको ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सुबह 10 बजे डालता रहूँगा। तो सुबह 10 बजे वो चीज़ें आपको 1 जनवरी से मिलेंगी, क्योंकि उस क्वेश्चन को मैं अच्छे से तैयार अभी कर रहा हूँ। तैयार करके उसके बाद आपके लिए वीडियो डालता रहूँगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का मतलब क्या होता है इन चारों में से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकरण का मतलब होता है मित्रों, सी इज द राइट आंसर, सामाजिक परिवेश में अनुकूलन और समायोजन। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का मतलब होता है कि सामाजिक जो परिवेश है और उसमें जो अनुकूलन और समायोजन, यानी समाज में समाज के परिवेश के अनुसार अनुकूल और उसके अनुसार समायोजन अपने आप को कर लेना ही समाजीकरण है। यानी समाजीकरण का अर्थ ही वही है, मतलब मीन्स अर्थ पूछ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। तो मित्रों कैसे लगी आज की क्लास और कैसा लगा बाल विकास मनोविज्ञान का मैराथन क्लास। आगामी सीटेट की परीक्षाएं जो पहले होने वाली हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई कमी रही हो तो वो भी बताइएगा, और अगर क्लास पसंद आई हो तभी बताइएगा यस या नो। और मैं एक बात और बताते चलता हूँ कि जो भी हमारे भाई बंधु हमारे मित्र जुड़ रहे हैं इस चैनल से, तो इस वीडियो के या इसके पहले जितने भी वीडियो आए उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम आपका लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है इसका पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, और वहाँ पे आप पीडीएफ को भी देख के प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे आपको इसी समय शाम 7 बजे लेकर बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।